हम खुद को गोली मार लें क्या? हमें उम्र की वजह से पीएसएल समेत क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है, लेकिन 43 साल शुएब मलिक को पीएसएल में अब भी खिलाया जा रहा है। ये फ्रेंचाइज समेत पीसीबी का दोगलापन नजर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जो अब साबिक हो चुके हैं, जिन्हें 4 साल से पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी टीम ने नहीं लिया है, उमर अकमल ने कहा है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान जो चैंपियन कप है उसमें वो मेंटोर हैं और वो खिलाड़ियों की जगह पे खेलते हैं। और उसी के साथ साथ अब वो इतनी उम्र होने के बावजूद पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में खेल रहे हैं। इस तरह से मुझे कहा जाएगा तो मैं भी खेलने के लिए तैयार हूं। इसी तरह से पाकिस्तान भर से सोशल मीडिया पर फैंस की लंबी लंबी तनकीदें एक तरह से ना सिर्फ पीसीबी पर की जा रही है, बल्कि क्वेटा ग्लैडिएटर की फ्रेंचाइज पर भी की जा रही है कि ये आपका कैसा मयार है कि आपने 37 साल बैट्समैन पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टीम का डायरेक्टर बना दिया है, जबकि 43 साल खिलाड़ी शुएब मलिक को आपने एज अ प्लेयर टीम में शामिल कर लिया है। ये क्वेटा ग्लैडिएटर के दोगलेपन और उनके मयार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। किस्सा कुछ यूं है कि शुएब मलिक इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर की जानिब से खेल रहे हैं और इससे पहले वो चैंपियन कप में एज अ मेंटोर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक थे और उसी के साथ साथ वो मेंटोर होते हुए भी टीम के साथ चैंपियन टीम में खेल रहे थे और उसी के साथ साथ अब वो पीएसएल में खेल रहे हैं। अगर हम बात करें इन साबिक क्रिकेटर से हट के थोड़ी सी बात करें तो चैंपियन कप की बात करें तो चैंपियन कप में उन्होंने एक नौजवान खिलाड़ी का मेरे ख्याल में हक मारा था। अजान अवैस उनकी टीम में थे, वो बेंच पे बैठे होते थे और वो खुद ग्राउंड में खेलते हुए नजर आते थे। और इस मुझे लगता है शुएब मलिक अभी भी इस उम्मीद में है कि मुझे एक वर्ल्ड कप में मौका दिया जाएगा। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में वो शामिल हो गए हैं और वहां पे आपको पिछले सीजन में आप जिसे कहते थे राइट हैंड वर्जन ऑफ साइम अयूब ख्वाजा नाफे को खिलाया जाता था, लेकिन शुएब मलिक के आने के बाद से अब ख्वाजा नाफे को बाहर बैठना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक नौजवान खिलाड़ी है, नौजवान को मौका मिलना चाहिए। वहीं पे शुएब मलिक खुद ग्राउंड में आपको खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में शुएब मलिक नौजवान क्रिकेटर का एक हक मार रहे हैं। अब उनकी उम्र गुजर चुकी है, 43 साल उम्र हो चुकी है, अब उन्हें खुद ही रिटायरमेंट हासिल कर लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं उमर अकमल के हवाले से। उमर अकमल की आप एज तकरीबन 35 साल के करीब है और 35 साल की एज में अब उन्हें तकरीबन 4 साल से क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है और 4 साल से क्रिकेट से दूर रखने के बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किसी भी फ्रेंचाइज ने पीएसएल में नहीं खरीदा और पीएसएल में ना खरीदने की वजह से, ना खिलाने की वजह से सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वो गाहे बगाए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सिलेक्टर्स पर, पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ साथ पीसीबी पर तनकीद करते रहते हैं। अब इस साल से जब से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, चैनल्स पर आते हुए दिखाई दिए हैं तो उनकी तनकीद भी आखिर बढ़ती जा रही है। और अब गुज़श्ता रोज उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक तनकीदी व्लॉग किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम खुद को गोली मार लें क्या, कि हमें उम्र की वजह से नहीं खिलाया जा रहा, यानी कि अहमद शहजाद को, शुएब मकसूद को, और हमें उम्र की वजह से ये कहा जाता है कि आपकी क्रिकेट बाकी नहीं है। जबकि अगर हम बात करें तो शुएब मलिक को 43 साल की उम्र में भी खिलाया जा रहा है। हमारा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन है, दोहरा मयार है। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ उमर अकमल ने नहीं, इस पर दीगर क्रिकेटर्स ने भी इस सवालात उठाए हैं। मोहम्मद यूसुफ कहती हैं कि मेरे ख्याल में शुएब मलिक को अब खुद इस्तीफा या खुद साइड पे हो जाना चाहिए थे, एक नौजवान को मौका मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज अ मेंटोर काम कर रहे हैं, अभी वो प्लेयर्स के तौर पर खा रहे हैं, ये खुला तजाद है, तसादम है, तो उन्हें खुद साइड पे हो जाना चाहिए। इस तरह तो मुझे भी अगर ऑफर होगी, मुझे भी कहा जाएगा तो मैं भी खेलने के लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली इस तरह से। और दूसरा, जब ये साबिक क्रिकेटर की मैंने बात बताई, सोशल मीडिया जिस तरह से मैं पहले बताया है कि हर जुबान ज़द आम है कि हाँ, सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद को पिछले साल से जब कप्तानी से हटाया गया था काफी वावेला हुआ था, तनकीद हुई थी और तनकीद भी इस तरह से हुई थी कि आप कह सकते हैं कि उन्हें कप्तानी से हटाया गया है, सऊद शकील को बनाया गया है, फिर कुछ में उसे
प्लेयर भी खिलाता रहा, लेकिन टीम में नहीं शामिल किया, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन अब उसे कराची क्वेटा ग्लैडिएटर ने टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया, और टीम का डायरेक्टर बनाने का मतलब ये है कि आप खेल नहीं सकते बल्कि आप टीम के साथ तो होंगे। इस तरह से उन्हें एक दूसरे लफ्जों में ओब्लाइज किया गया है कि आपकी खिदमत हमारे लिए बेहतरीन है, आप हमारे कप्तान थे, आपने हमारी टीम को लेके चले थे, अब सिर्फ और सिर्फ आप पर दूसरे लफ्जों में तरस खा के, मैं कहूंगा कि तरस खा के उसे अपने साथ रख रहे हैं कि आपको ये तनख्वाह मिलती रहेगी, पैसे मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ काम करें। वरना 37 साल क्रिकेटर को आप टीम डायरेक्टर बना रहे हैं और 43 साल खिलाड़ी को आप मैच में खिला रहे हैं, तो ये कोई तुक नहीं बनता। अब अगर हम बात करें शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक को अब खुद सोचना चाहिए कि उनकी एज कितना हो चुकी है। वो शुरू से लेकर PSL 1 से लेकर अब तक PSL खेल रहे हैं, जिसमें वो पेशावर ज़ल्मी में भी रहे हैं, जिसमें वो मुल्तान सुल्तान में भी रहे हैं, जिसमें वो कराची किंग्स में भी रहे हैं, अब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में रहे हैं। लगे हाथों अगले सीजन में शुएब मलिक को लाहौर कलंदर में भी शामिल किया जाना चाहिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी शामिल किया जाना चाहिए। कम से कम उनके पास क्रेडिट पे कहने को ये तो हो, मैं PSL की तमाम तर टीमों में खेल चुका हूँ, और लगे हाथों फिर ये 2 टीमें बढ़ रही हैं, अब वो फिर आगे 2 साल भी खेल सकते हैं कि मैं 2 नई टीमों में भी खेल सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में खुद सोचना चाहिए शुएब मलिक को। ये जो तनकीद फैंस कर रहे हैं या फिर साबिक क्रिकेटर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और बाकी कह सकते हैं कि शुएब मलिक बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी क्रिकेट बाकी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, स्पोर्ट्स गैलरी को। अल्लाह हाफिज।